जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए व्लॉग में। हम लोग ठीक हैं, आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि मैंने कि लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि नित्या को थेरेपी ले जाना कराने के लिए ले जाना पड़ा, क्यों ले जाना पड़ा, क्यों, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज वही एक डिटेल वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है ना। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो और उनकी केयर करते हो या बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हो, प्लीज़ ये वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, ठीक है ना भाई। आप, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत से यूट्यूबर मैंने अभी तक डेली लाइफ पे व्लॉगिंग करते हुए देख रहा हूँ। मैं काफ़ी 3 साल से यूट्यूब पे मैं भी हूँ, देख रहा हूँ, बस किसी ने इस टॉपिक पे अभी तक कोई भी वीडियो नहीं डाली है। बस इंटरटेनमेंट पर्पज से भाई व्यूज़ मिल जाए, सब्सक्राइबर मिल जाए। बट मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे बनानी चाहिए एज अ पेरेंट, ठीक है ना। और भी यूट्यूबर होंगे जिनके बच्चे होंगे, बट उन्होंने नहीं बनाया, पता नहीं वो क्या कहते हैं भाई, वे सिर्फ नाम और पैसा चाहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। मुझे भाई ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा मैं सोशल इंसान भी हूँ, तो मुझे लगा कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि नित्या अभी तक 3 साल की हो गई है और प्रॉपर नहीं बोल पा रही है। उसको हम लोग थेरेपी करा रहे हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसको ओटी बोलते हैं, और स्पीच थेरेपी। क्यों कराना पड़ रहा है ये आप भी लोग सोच रहे होगे ना भाई। बच्ची जब हमारी 1-1.5 साल की थी तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नेम पे करती थी, उसको बुलाओ तो आ जाती थी, सब चीज़ वो करती थी। लेकिन अचानक से जब वो 1.25 साल की हुई, तब से उसने सारी चीज़ों का रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया। मुझे भी कुछ नहीं समझ में आता था। कभी वो अचानक बहुत रोने लगती थी, चुप ही नहीं होती थी। हम दोनों लोग एक दूसरे का मुंह देखते थे कि अरे भाई क्या हो गया इसको, भाई समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर धीरे धीरे मतलब हमें भी मतलब समझ में नहीं आता था कि हम लोग क्या करें, क्यों। हाँ सही है, वही चीज बिल्कुल भी मतलब हम लोग एक दूसरे का मुंह देखते थे कि क्या करें। बच्ची को ना बोला, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती थी। स्कूल में तक में हम लोगों ने इसका एडमिशन कराया था, बट वहाँ की मैम ने बोला कि भाई ये कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है, तो इसको आप लोग किसी थेरेपी वगैरह पे ले जाइए, दिखाइए उखाइए क्या दिक्कत है बच्ची को, ठीक है ना। पढ़ाई में भी ध्यान नहीं देती है, कोई भी इसको बुलाओ तो ध्यान नहीं देती है, मतलब कुछ भी एक्टिविटी इसकी थी ही नहीं। अपने में ही गुम खोई रहती थी। हाँ, सिर्फ अपने में ही ये मतलब कि गुम रहती थी। सोशलाइजेशन पार्ट भी सोशलाइज कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, कोई मतलब नहीं रहता था उसको। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। तो तब मेरे एक रिलेशन में है जिन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। सोचिए कि मेरे जैसा इंसान जो कि बहुत, मैं सोशल मीडिया पे या हर जगह बहुत एक्टिवेट हूँ, मुझे नहीं पता था। तब जाकर मुझे, मेरे भी दिमाग में आया कि और भी पेरेंट्स होंगे भाई जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, तो क्यों ना एक वीडियो बनाकर एज अवेयरनेस इस चीज़ को बताया जाए, ठीक है ना। हमारा तो काम भाई डेली इंटरटेनमेंट का है, मैं क्या पढ़िए भाई बताऊं ना बताऊं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, एज अ पेरेंट मुझे बताना चाहिए। तो भाई ये जो ओटी होती है और स्पीच थेरेपी होती है, ये उन बच्चों को दिया जाता है जो बच्चे सोशली नहीं होते हैं। वो अकेले कहीं पे अपने खेलते रहेंगे, नाम पे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, ठीक है। उनको मतलब आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, वो अकेले मस्त रहेंगे, रोने लगेंगे तो चुप ही नहीं होंगे, या हंसेंगे तो नहीं चुप होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसको बोला जाता है, जैसे डॉक्टर लोग तो इसको मतलब ऑटिज्म बोलते हैं, लेकिन ये ऑटिज्म नहीं होता है, ये एसपीडी होता है, जिसको बोला जाता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। मतलब बच्चों में जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे हम लोगों को है, कोई भी नाम पे बुलाए, कुछ भी बोले, हम लोग तुरंत सुन लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। लेकिन बच्चों में ये सब चीज़ें नहीं होती। जैसे कि आँख देखने के, चीज़ों को देखने के काम में आता है। नाक, कोई भी चीज़ महकती है कि यार कुछ जल रहा है क्या, कुछ या कुछ अच्छी सुगंध आती है, उसको मतलब कि महसूस करने के काम में आता है। कान सुनने के काम में आता है, ठीक है ना। त्वचा जो हमारी होती है, ये अगर कोई छू रहा है तो फील करने के काम में आ रही है कि भाई कैस क्या फीलिंग है, गुड फीलिंग है कि बैड फीलिंग है। उसके बाद हमारी जो जीभ होती है वो स्वाद लेने के काम में आती है। तो इन बच्चों के अंदर ये 5 ज्ञानेंद्रियां बिल्कुल जो होती है ना, वो बिखरी होती है, एकत्रित नहीं होती हैं। और ये जब 5 ज्ञानेंद्रियां एक साथ होती हैं और अपना काम प्रॉपर वे में करती हैं, तब ये हमारे मस्तिष्क तक चीज़ों को पहुंचाती है कि हाँ भैया सामने वाला आपको बुला रहा है, ठीक है, सामने वाला आवाज़ दे रहा है या कुछ रो रहा है। तो इनके मस्तिष्क तक वो बात ही नहीं पहुंच पाती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो होती है ना, वो इधर उधर फैली होती हैं, वो भी अलग मस्ती में होती हैं, ठीक है ना, नहीं एकत्रित होती हैं इनकी, जिसके कारण कि ये प्रॉपर वे में आपको रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। आप बोलते रहिए, नहीं सुनेंगे। आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप किसी बच्चों, सोशल बच्चों के साथ देखिएगा कि ये घुलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, उनके साथ खेलेंगे नहीं,
अकेले ही मस्त रहेंगे, रोने लगेंगे तो रोते ही रहेंगे, हँसेंगे तो हँसते ही रहेंगे, ठीक है। बहुत मतलब कि इश्यूज होती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है वो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के कारण होती है। ये मुझे भी, जब मैं थेरेपी सेंटर पे गया हूँ, डॉक्टर चंदन झा जो कि है यहीं लखनऊ में पासी किला पे, तो उनसे मैं मिला और भगवान का मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे एक अच्छे थेरेपिस्ट मिल गए। नहीं तो और भी बहुत से हैं लोग लखनऊ में जो कि मतलब काफ़ी भैया लूटते हैं, लेकिन मैं एक जगह गया किसी के थ्रू और अच्छी जगह गया हूँ जहाँ पे हाँ प्रॉपर रिस्पॉन्स है। तो भाई बात आते हैं कि ये होता क्यों है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये होता है भाई, ये बच्चे अचानक से ऐसे क्यों हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसका जो रूट कॉज है, जहाँ तक मैंने अभी तक एनालाइज किया, अभी भी इस चीज़ पे रिसर्च चल रही है, इसका कोई भी दवा और इंजेक्शन नहीं है कि बच्चों को दवा दे दीजिए और इंजेक्शन दे दीजिए तो बच्चे ठीक हो जाएंगे, नहीं, इसका कोई भी इलाज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ थेरेपी इलाज है, सिर्फ और सिर्फ थेरेपी। जैसे ओटी हो गया, स्पीच हो गया, बिहेवियर थेरेपी हो गया, और भी बहुत सी जैसे बच्चों में सिम्टम्स होते हैं उसको अकॉर्डिंग होती है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो आप सीधे बोल देगा कि बच्चा आपका ऑटिस्टिक है, आप सुन के डर जाओगे कि यार ऑटिस्टिक है क्या। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि अरे बच्चा पागल है क्या, मंदबुद्धि है क्या। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से बहुत अलग होते हैं, और ये जब ठीक हो जाते हैं तो ये मतलब इनकी जो आईक्यू, मेंटल आईक्यू होता है वो नॉर्मल बच्चों से बहुत अच्छा होता है। ये जिस भी फील्ड में जाते हैं वहाँ बहुत अच्छा करते हैं। थेरेपी करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा मतलब जैसे अभी मैं सेंटर पे देख रहा हूँ जो बच्चे प्रॉपर अभी में आ रहे हैं, डेली थोड़ा जाना पड़ता है। आप लोग हम लोग की भी हालत देख के समझ ही गए होंगे कि हम लोग कितने परेशान हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, डेली भाई जाना पड़ता है और कॉस्टली भी बहुत है। तो जो पेरेंट्स भाई बहुत, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा या बहुत ज़्यादा कुछ होगा, वो बच्चों पे प्रॉपर ना ध्यान दिए तो वो पेरेंट्स जो हैं वो प्रॉपर हम लोगों की बातों को ध्यान से सुन लें, काम आएगा उनके, ठीक है ना। तो ये जो सारी प्रॉब्लम का जड़ है, एक तो प्रेगनेंसी में अगर औरतों के कोई मतलब अगर बहुत ज़्यादा कोई भी क्या उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक दवा खाती हैं, ठीक है ना, जैसे कि इसने तो नहीं खाया था, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक दवा दी गई हो, या आपके बच्चे का प्रॉपर मतलब कि चेकअप वगैरह नहीं हुआ है बर्थ के टाइम पे, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। या जो 90% जो प्रॉब्लम हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के कारण होती है। जैसे आजकल क्या होती है कि भाई बच्चों घर में हम न्यूक्लियर फैमिली है, कंबाइन तो रह नहीं गई है, न्यूक्लियर फैमिली है, हस्बैंड जॉब पे चला गया, वाइफ भी दिन भर घर में काम करना होता है, बच्चों को कार्टून वगैरह लगा करके मोबाइल में दे रही है, बच्चे उसमें देख रहे हैं। उसमें क्या होता है ना कि मोबाइल या टीवी, दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं, मोबाइल भी है और टीवी में, जहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब जहाँ पे सिर्फ सामने से आवाज़ आ रही है, इनको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है, वहीं से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है। मतलब जहाँ पे बच्चों को मोबाइल बहुत ज़्यादा देखे हैं, जैसे सेंटर में भी जो बच्चे आते हैं, मेरी बेटी तो बहुत छोटी है, कुछ बच्चे तो ऐसे भी आ रहे हैं जो 7-7 साल 8-8 साल के हैं, 12 साल के हैं, प्रॉपर वे में बोल नहीं पा रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं। तो उनका जो रूट कॉज समझ में आया है मेन, वो है मोबाइल और टीवी। तो मैं उन पेरेंट्स से एक हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों को मोबाइल मत दिखाइए, भले और कोई काम हो या ना हो, लेकिन बच्चों को जो है मोबाइल आप ना दिखाइए। क्यों? हाँ, उनके साथ भाई प्रॉपर खेलिए। मैं भी, मेरे साथ भी था, मैं भी प्राइवेट जॉब में था, मैं सुबह ऑफिस निकल जाता था, ये अकेले रहती थी, वो दिन भर बच्चे को देखना रहता था, भाई घर का भी काम होता था, तो मोबाइल बच्चों को दिखा देती थी, पता ही नहीं था ना इस चीज के बारे मजबूरी में हमने दिखा दिया था, हमको लगा कि बच्चा बजा रहा है, काम हो जाएगा मेरा, हमको ये पता ही नहीं चला कि वही उसके लिए आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि भाई उसके बच्चों को इस टाइप की चीजें उसके साथ क्रिएट हो, अगर जानते रहे तो जब मुझे ये चीज़ पता चला, हम लोग थेरेपी सेंटर पे ले गए, तब सर ने सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस की कि नहीं बच्चे के आपका कोई इशू नहीं है, बस इसकी जो सेंसरीज हैं, जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो एकत्रित नहीं है, वो जिस दिन एकत्रित हो जाएंगी ये बच्ची आपकी एकदम नॉर्मल हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। जैसे पहले बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाती थी, इसका बाल नोचने लगती थी, मेरा भी गुस्सा बहुत ज़्यादा करती थी, वो जैसे कि हम लोग भी 3 महीने हो गया होगा थेरेपी सेंटर पे जाते हुए, वो अब चीज़ें उसके में नॉर्मल है, कुछ नॉर्मल हो कुछ नॉर्मल हो गई है, थोड़ा मोड़ा नाम पे भी रिस्पॉन्स कर रही है। तो मैं उन पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ आप कोई भी काम करना, बट लेकिन बच्चों को भी प्रॉपर
ध्यान देना। उनको मोबाइल तो भाई प्लीज़ मत देना, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, खासकर बच्चों के लिए। कुछ लोग सोचेंगे कि यार मेरा बच्चा तो 5 साल का हो गया, बोलने लगा है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है वो 2 साल से ऊपर के बच्चों में ही हो रही है। तो जो लोग पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि नहीं मेरा बच्चा तो 5-6 साल का है, कोई दिक्कत नहीं, भाई उनको भी हो सकती है। तो प्लीज़ जब तक कि बच्चे समझदार नहीं हो जाते हैं, कोशिश करिए कि उनसे मोबाइल जितना दूर रख सकते हो रखिए, और 5 साल के नीचे वालों को तो बिल्कुल देखने भी मत दीजिए, और टीवी भी साथ में। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेटिव मेरे पास इंफॉर्मेशन थी जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी सिंसियर पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंगे, अदरवाइज आप पैसे से प्रॉब्लम में आओगे ही, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब होगे, फिजिकली डिस्टर्ब होगे। भाई आपका एक रूटीन बन जाएगा ना कि भाई बच्चों को डेली थेरेपी सेंटर लेके जाना है। क्यों लेके जाना है भाई? हम बचपन से बच्चों को प्रॉपर उनके साथ लगिए, उनको सोशल बनाइए। घर में मान लीजिए कि अगर आपके बड़े बुजुर्ग नहीं हैं तो आप उनके साथ बात करिए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ मैक्सिमम टाइम बताइए। मैं बता दूं दोस्तों, मैं प्राइवेट जॉब में था और ये कंडीशन आ गई मेरी मुझे बाहर में था, मुझे जॉब छोड़ करके आना पड़ा है और मैं अब घर पे हूँ और बच्ची को देख रहा हूँ। तो इस वजह से भाई बच्चों का प्रॉपर ध्यान दीजिए, और ताकि ये जो समस्याएं आ रही हैं आजकल मोबाइल और टीवी देखने के कारण बच्चों में स्पीच डिले हो रहा है, एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, वो ना उनमें हो। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। और भाई मैं वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो आप लोग ना फेस करें। भाई बहुत प्रॉब्लम है, बहुत मतलब परेशान हम लोग हैं, बता नहीं सकते। इसके समझ पेरेंटिंग आपकी मेन रोल प्ले करती है, कैसे आप बच्चों को केयर कर रहे हैं, कैसे उनका साथ आप खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पेरेंटिंग मेन रोल है आपकी। प्रॉपर अगर पेरेंटिंग आपकी सही रहेगी तब आपके बच्चों को कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी, ठीक है। तो लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि भाई कुछ आप लोग बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। हाँ, जिनको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी अपना नाम नंबर कमेंट में छोड़ दीजिएगा, मैं उनसे पर्सनली कांटेक्ट करके उनको मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मकसद बस इतना ही है इस वीडियो को बनाने का कि आप सब लोग इस चीज़ से अवेयर हो जाओ, आप लोग वो प्रॉब्लम ना फेस करो जो हम लोग फेस कर रहे हैं, और भी जो गार्जियन हमारे वहाँ पे आ रहे हैं वो फेस कर रहे हैं। मकसद बस इतना ही। हमें पेरेंट्स को डराने का कोई मकसद नहीं, बस अवेयरनेस हम लोग चाहते हैं कि पेरेंट्स को बता सकें, अवेयर कर सकें कि उनके बच्चों को ऐसी कोई दिक्कत ना हो। तो जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ डरे ना, ठीक है ना। जिनके बच्चे नहीं भी बोल रहे हो वो प्रॉपर उनको थेरेपी कराएं, ठीक है, और थेरेपी करा करके उनको प्रॉपर देखभाल करें, ठीक है। तो दोस्तों यही एक छोटी सी वीडियो थी जिसको आप लोगों तक पहुंचाना था। तो अगर आप लोगों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन काम के लायक लगी हो और आप लगता है कि हाँ ये बंदा कुछ सही बता रहा है, तो प्लीज़ अगर इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके उन पेरेंट्स तक भी पहुंचाने की कोशिश खूब ढेर सारा शेयर करिएगा, ताकि उन पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसको इस चीज़ के बारे में पता नहीं हो, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।